हमारे साथ छत्तीसगढ़ से कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। चौबे साहब, स्वागत है आपका नादी टीवी में। जी नमस्कार। रविंद्र चौबे साहब, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से किसानों पर लेकर सियासत हो रही है राज्य में, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई राज्य की तरफ से लिस्ट नहीं सौंपी गई या केंद्र की नीयत नहीं दिखाई दे रही? मुझे लगता है कि किसानों का कल्याण करने वाले के बारे में जो सोचते हैं जी, उनको इसको बिल्कुल राजनीति से परे रखना चाहिए। जी, केंद्र सरकार ने अगर घोषणा कर दिया है जी सर। और देने का प्रावधान है, अगर उनकी नीयत और मंशा दोनों ठीक है तो छत्तीसगढ़ सरकार ने सारे किसानों की सूची पहले से ही वहाँ प्रेषित कर दिया है जी, और उसी के माध्यम आधार पर 1/3 किसानों का पहला किस्त ही जारी हुआ है। जी, बाकी किसानों का सम्मान निधि कौन जारी करेगा, कब जारी करेगा, स्वीकृति कब करेंगे, कब उनके खातों में आएगा, जी, ये तो पहले जिन किसानों को 1/3 मिला है उसको पूरा मिलना चाहिए, पहली बात है। बिल्कुल। बाकी सभी किसानों को जितना राज्य सरकार ने प्रेषित किया जा चुका है तो उसको तो उसमें कोई प्रश्न होना नहीं चाहिए। उसमें तो सीधा किसान सम्मान निधि उनके खाते में जमा करना चाहिए, भेजना चाहिए। जी सर। अब इसमें कहाँ तक हो रही है इसको देखने का काम केंद्र सरकार का है। बाकी लोगों को तकलीफ क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र भी लिखा है, केंद्रीय कृषि मंत्री जी से आग्रह भी किया है। हम लोग तो सकारात्मक दिशा में हम लोग चाहते हैं कि हमारे किसानों को, जो पूरे देश में अगर आप कहते हैं कि किसानों को सम्मान निधि दिया जा रहा है तो छत्तीसगढ़ के किसानों को भी मिलना चाहिए। बिल्कुल सर। ऐसे में भूपेश बघेल साहब का केंद्रीय कृषि मंत्री से बात करना और उसके बाद क्या रिस्पांस मिल रहा है? आगे क्या फिर से सूची मांगी गई है? देखिए, छत्तीसगढ़ के बारे में किसान शुरू से इस सरकार के दोहरे रवैये से परेशान है। पहले भी आपने कहा था कि हम किसानों को समर्थन मूल्य 1.5 गुना करेंगे, आपने किया नहीं। आपने कहा था महंगाई कम करेंगे, फर्टिलाइजर वगैरह जो इनपुट लगता है उसमें आपने कुछ किया नहीं। उसके बाद आपने धान के, हमारे यहाँ धान उत्पादक पूरा प्रदेश है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने अगर 2500 रुपये क्विंटल देना शुरू किया और यहाँ के किसानों का अगर हम 80 से 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी कर रहे हैं तो उसके उत्पाद चावल को केंद्र सरकार को सेंट्रल पूल में खरीदना चाहिए। उन्होंने कह दिया कि हम छत्तीसगढ़ में अगर आप केंद्रीय समर्थन मूल्य जो होता है 1800 लगभग 40 रुपया, उससे ज्यादा दोगे तो हम आपका चावल भी नहीं खरीदेंगे। ये तो आखिर छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ नाइंसाफी ना, उनको ये समझना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के किसान भी हिंदुस्तान के किसान हैं। बिल्कुल सर। सर, आपको लगता है कि बदलापुर की राजनीति हो रही है? जो राज्य कांग्रेस जिन राज्यों में आई है वहां सभी जगह हालात ऐसे ही दिख रहे हैं? मुझे लगता है ये बदलापुर जैसी बात नहीं है। इसमें कोई किसानों के साथ क्या बदल लेने की मंशा? केंद्र सरकार को चाहिए कि थोड़ा सकारात्मक सोच रखे। राजनीति के प्रतिबद्धता तीनों राज्यों में उनकी पराजय हुई है। जनता ने कांग्रेस को चुना है, लेकिन कांग्रेस को चुना इसीलिए केवल किसानों के सम्मान निधि को अगर आप रोक रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। जी, चलिए सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रविंद्र चौबे, कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ से हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए थे। साफ तौर पर उन्होंने बताया कि किस तरह से दोहरा रवैया छत्तीसगढ़ से रखा जा रहा है।